नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान हाजीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का युवा प्रत्याशी मैं हूं और पिछली बार तीसरा स्थान था, लगभग 40,000 वोट। मित्रों, आज आप लोग के बीच में बहुत अहम बात करने आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथों में क्या है, मान्यवर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे हुए ये संविधान है और ये संविधान आज खतरे में है। मैं क्यों कह रहा हूं खतरे में है, इस चीज को बारीकी से समझने की जरूरत है आज, क्योंकि ये संविधान सभी वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाता है, सम्मान दिलाता है, रोजी रोजगार दिलाता है और हमारे बहू बेटियों की आजादी दिलाती है। पर आज की जो सामंतवादी सरकार है, व्यापारी सरकार है और ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता वाली जो सरकार है, वो सरकार नहीं चाहती कि संविधान से देश चले। इस संविधान में बदलाव चाहती है। इस संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं, उस बहुत सारी मूलभूत अधिकार को बदलना चाहते हैं और खास करके हमारे जो स्वघोषित नेता तथा कथित नेता जो आज नागपुरी संघी दलित बने हुए हैं, वो चाहे चिराग पासवान हो या चाहे जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या बहन मायावती हो या चाहे नीतीश कुमार जी हो, सभी लोग 400 के पार में लगे हुए हैं। यानी कि यूं कहें कि संविधान बदलवाने के लिए, इसमें के मूलभूत अधिकार को खत्म करने के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए और SC ST अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के जो आरक्षण है उसको खत्म करने के लिए। लेकिन मैं आऊंगा चिराग पासवान के संदर्भ में। मैं चिराग पासवान भाई के संदर्भ में इतना ही कहूंगा कि वो उसके साथ खड़े हैं, उस गठबंधन के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि 400 के पार जिता के देंगे। उनकी सामंतवादियों की मानसिकता क्या है? सामंतवादियों की मानसिकता ये है, और उनके साथ सामंतवादी क्यों चल रहे हैं कंधे से कंधे मिला करके, और चिराग पासवान उन सामंतवादियों के गोद में क्यों बैठे, इस पे मैं बात करने आया हूं। मालूम है सामंतवादी लोग क्यों खुश हैं? कि जो SC ST सुरक्षा कवच एक्ट है, हम क्षमा चाहेंगे, ये बात को नहीं कहना चाहिए, जिसको हरिजन एक्ट भी कहा जाता था, तो वो हरिजन एक्ट को, SC ST एक्ट को खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है। ये 400 के पार के बाद खत्म किए जाएंगे और फिर से SC ST के लोग पैरों में, यानी सामंतवादी मनुवादियों के पैरों में जी हजूरी करेंगे। इसके लिए चिराग पासवान उसके साथ है। चिराग पासवान खुद कह चुके हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। कब? 12 अप्रैल 2016 को। तो सामंतवादी लोग समझते हैं कि वो मेरा मानस पुत्र है, वो कंधा उठा करके कंधे पे लेके चल रहे हैं। और चिराग पासवान हम लोग का संविधान में बदलाव होने जा रहा है, उसके लिए साथ है। आरक्षण खत्म किए जाएंगे। सामंतवादियों को 10% आरक्षण दे दिया गया चिराग पासवान और चिराग पासवान के पिताजी के द्वारा। आपको बता देना चाहता हूं कि साहब, जब हमारे 85% के लोगों को, जब हमारे SC ST भाइयों का आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, तो आपको पता है कि जो बेटा बेटी आपका 10वीं 12वीं पढ़ करके चपरासी का नौकरी लेता है, ग्रेजुएशन करके सिपाही दरोगा बनता है और इंजीनियरिंग में जाता है, मेडिकल में जाता है, IAS IPS में जाता है, वो सब रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। उस हालात में क्या होगा? ये जो जमुई से 2 बार सांसद रहा और उस जमुई की जनता को ठगा, वहां काम नहीं किया, निकम्मा सांसद, और पहले क्या नारा लगता, देखो देखो कौन आया। अब कहा जा रहा है कि देखो देखो कौन भागा, गीदड़ भागा गीदड़ भागा। तो ये है साहब, दुसाध पासवानों की ताकत पे 5 सीटें मिले, किसी दलित गरीब को दिया नहीं गया, न दुसाध भाई को दिया। जमुई में अपने जीजाजी को, हाजीपुर में खुद,
और 3 सीटें बेचने का काम किया। तो वो आप समझ सकते हैं। इस संदर्भ में इतना ही कहूंगा कि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वोट करने जा रहे हैं, जो जीतन राम मांझी को वोट किया होगा और वाकई में वो बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो वो सच्चे आम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। अगर जो सच्चे आम्बेडकरवादी हैं तो जमुई में तो आपने हरा दिया साहब, हाजीपुर में हराओ, बाबा साहब का सपना साकार होगा। समस्तीपुर में हराओ, बाबा साहब का सपना साकार होगा। जब वैशाली में हराओ, बाबा साहब का सपना साकार होगा। आप ये खगड़िया में हराओ, बाबा साहब का सपना साकार होगा। और ये जो 400 के पार का रथ है ना, वो रोका जाएगा। मोदी को रोकना है होगा, नहीं तो हम लोग का बेटा चपरासी भी नहीं बन पाएगा। अंत में चलते चलते इतना ही कहूंगा दोस्तों, मैं हाजीपुर में हमारी लड़ाई एनडीए से है और ये जो परिवार है, ये परिवार को ये लगा कि हाजीपुर से लगातार इंजीनियर राजकुमार पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कोई गरीब दुसाध का बेटा सदन में पहुंच जाए और नेता बन जाए। इसलिए मुझे हराने के लिए हम क्षेत्र छोड़ के नहीं भागे। जमुई के हनुमान, मोदी के हनुमान, जमुई के हनुमान नहीं, मोदी के हनुमान, संघ भाजपा के मानसपुत, दलित विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी नेता, वो जमुई छोड़ करके हाजीपुर आए। पिताजी पिताजी पिताजी, माताजी माताजी माताजी, जीजाजी जीजाजी जीजाजी, यही राजनीति रह गई है साहब। मैं इतना जरूर कहूंगा, सचेत होने की जरूरत है। हाजीपुर में मेरी लड़ाई आप लोग के मान सम्मान के लिए है। और एक बात और कहूंगा अंत में कि जब नरेंद्र मोदी साहब सदन में और कानून मंत्री लोकसभा सदन में, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री और कानून मंत्री जब संविधान बदलने का दस्तावेज पढ़ रहे होंगे, तो उस समय जीजाजी जो जीत के जाएंगे और चिराग पासवान को जिता के भेजिएगा, तो क्या करेगा वहां करेगा जय श्री राम और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और ताली, टेबल के ताली पिटेगा। ये लोग तो वो काम करेंगे। और आप अगर मुझे जिता करके भेजेंगे तो ये मैं संविधान का शपथ लेता हूं, कसम खाता हूं मैं, कि जिस समय वो पढ़ रहे होंगे लोकसभा सदन में और मैं जीत के वहां पे पहुंच गया सांसद के रूप में, कानून मंत्री या प्रधानमंत्री से छीन करके और फाड़ के फेंक देंगे। ये मैं बता देना चाहता हूं, संविधान की हिफाजत के लिए मैं खड़ा हूं और अपने समाज की हिफाजत के लिए कि ज्यादा से ज्यादा बेटा लोग इंजीनियर, डॉक्टर, चपरासी और क्लर्क, सिपाही बने और आगे बढ़े। इसलिए इस सामंतवादियों से बचिए, इस हमारे नकली दलित, नागपुरी संघी दलित से बचिए। चिराग पासवान से बचना होगा। चिराग को हराओ, मोदी हारेगा। चिराग को हराओ, मोदी हारेगा। जय हिंद, नमस्कार, जय भीम, जय बिहार, जय संविधान, जय बाबा साहब आम्बेडकर।